कलयुग का कड़वा सच क्या है? कलयुग राक्षस कली से संबंधित है। कलयुग में कली का अर्थ विवाद, असहमति और लड़ाई कहते हैं। जिस दिन भगवान कृष्ण अपने धाम पधारे उसी दिन से कलयुग की शुरुआत हो गई थी। कलयुग के शक्तिशाली प्रभाव से धर्म, सत्य, स्वच्छता, सहनशीलता, करुणा, दीर्घायु, शारीरिक शक्ति और स्मृति दिन ब दिन क्षीण होती जाएगी। कलयुग में केवल धन को ही व्यक्ति के अच्छे मूल्य, सही व्यवहार और उत्कृष्ट गुणों का प्रतीक माना जाएगा। व्यक्ति की शक्ति के आधार पर ही कानून और न्याय होगा। स्पर्श आकर्षण के कारण पुरुष और महिला एक साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता धोखे पर निर्भर करेगी। किसी व्यक्ति के यौन अनुभव के आधार पर स्त्रीत्व और पुरुषत्व का न्याय किया जाएगा। केवल जनेऊ धारण करने से ही मनुष्य को ब्राह्मण माना जाएगा। किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति केवल ब्रह्म प्रतीकों के अनुसार होती है। यदि कोई व्यक्ति अच्छा जीवन नहीं जी सकता है तो उसके शिष्टाचार पर गंभीरता से सवाल उठाया जाएगा। जो व्यक्ति कर्तव्य में बहुत अच्छा होगा उसे विद्वान माना जाएगा। जिसके पास पैसा नहीं है वह अधर्मी और पाखंडी माना जाएगा। शादी केवल मौखिक समझौते से तय की जाएगी। एक पवित्र स्थान को केवल दूर स्थित स्थान माना जाएगा और सुंदरता को किसी व्यक्ति के केस पर निर्भर माना जाएगा। अपना पेट भरना जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। भूख और अत्यधिक करों से पीड़ित लोगों को पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फल, फूल और सब्जी खाने होंगे। सूखे का सामना करने पर वे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। नागरिक हवा, ठंड, बर्फ, गर्मी और बारिश से काफी पीड़ित होंगे। वे भूख, प्यास, बीमारी और घोर चिंता से जूझते हुए और अधिक पीड़ित होंगे। कलयुग में मनुष्य का सबसे लंबा जीवन काल 50 वर्ष का होगा। पुरुष अब अपने वृद्ध माता पिता की रक्षा नहीं करेंगे। कलयुग में चंद सिक्कों के लिए भी इंसान एक दूसरे से नफरत करेंगे। सभी मैत्रीपूर्ण संबंधों को त्याग कर वे अपने प्राणों की आहुति देने और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों को मारने के लिए तैयार होंगे। अशिक्षित लोग भगवान के नाम पर भिक्षा प्राप्त करेंगे और तपस्या करके और भिखारियों के कपड़े पहनकर जीविकोपार्जन करेंगे। जो लोग धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते वे ऊपर चढ़कर जाएंगे और धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बात करने का साहस करेंगे। नौकर और उस मालिक को छोड़ देगा जिसने अपना धन खो दिया, भले ही मालिक अच्छे चरित्र वाला संत हो। मालिक एक अयोग्य नौकर को छोड़ देगा, भले ही वह नौकर परिवार में पीढ़ी से पीढ़ी तक चला गया हो। जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसे छोड़ दिया जाता है या मार दिया जाता है। शहर में चोरों का शासन होगा। नास्तिक सट्टा व्याख्या वेदों का कलंकित करेगी। राजनीति नेता नागरिकों को निगल जाएंगे। तथाकथित पुजारी और बुद्धिजीवी उनके पेट और जननांगों के भक्त बन जाएंगे। लोग पेड़ों को काटने या वनों को नष्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। कलयुग में पुरुष अपनी पत्नी से ही मित्रता करता है। पुरुष उन्हीं लोगों को अपना संबंधी मानेगा जो उसकी पत्नी के माध्यम से उससे संबंध रखते हैं। जिसके पास धन है वह कुलीन और अच्छे गुणों वाला माना जाएगा। जिसके हाथ में सत्ता है वही अपने पक्ष में न्याय की राह चलाएगा। दूर के जल स्रोतों को लोग तीर्थ मानेंगे लेकिन निकट के तीर्थों को उपेक्षा करेंगे। ब्राह्मण उन कार्यों को करना शुरू कर देंगे जो अन्यथा शूद्रों को करने चाहिए। ब्राह्मण यज्ञों और वेदों के अध्ययन से विरत रहेंगे। लोग अपने पूर्वजों को तर्पण करना बंद कर देंगे। ब्राह्मण कुछ भी खाना शुरू कर देंगे। आश्रमों में ब्रह्मचारी बुरे आचरण में लिप्त होंगे और अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। आश्रम ऐसे दिखावे से भरे रहेंगे जो दूसरों के भोजन पर जीवन यापन करने की कला में निपुण है। जब कलयुग और भी अधिक पतित होता है तो धर्म का पालन करने वाले लोगों का जीवन पहले से भी छोटा दिखाई देता है। लोग झूठे तौल से माल बेचेंगे। व्यापार से जुड़ा बहुत छल होगा। कलयुग के अंत में युवा बूढ़े की तरह व्यवहार करता है। जो आचरण छोटों को शोभा देता है वह वृद्धों में देखा जाता है। बूढ़े बच्चों की तरह सोचेंगे और छोटों में बूढ़ों जैसी बुद्धि होगी। पत्नियां अपने पतियों की ओर रुख नहीं करेंगी। पुरुष और महिला जो चाहे खाएंगे। साधु के चिन्हों से लोग अपना श्रृंगार करेंगे अर्थात नकली साधुओं की भरमार होगी। पकाया हुआ भोजन सभी प्रमुख मार्गों पर बेचा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पकाया हुआ भोजन बेचना पाप है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी को भोजन का अधिकार है चाहे उसके पास हो। जब कलयुग पूरी तरह से उन्नत हो जाता है तो प्रत्येक अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेंगे। शूद्रों द्वारा ब्राह्मणों का दमन किया जाएगा और इस प्रकार ब्राह्मण सुरक्षा की तलाश में पूरी पृथ्वी पर भटकेंगे। शूद्र धर्म की व्याख्या करेंगे और ब्राह्मण उनके प्रवचन सुनेंगे और उनकी सेवा करेंगे। दुनिया में सब कुछ पूरी तरह से उल्टा हो जाएगा।
देवताओं को त्याग कर दीवारों में स्थापित अस्थियों की पूजा की जाएगी। पुरुष मांस और शराब के आदी होंगे और अपने धर्म को कमजोर बना देंगे। बारिश गलत समय पर बरसेगी। स्त्रियां वाणी में कठोर और क्रूर होंगी और रोना पसंद करेंगी। ये अपने पति की बात नहीं मानेंगी। यौन कौशल पुरुषों और महिलाओं में उत्कृष्टता का मानदंड होगा। बुराई की एकमात्र निशानी गरीबी होगी। पेट भरना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य होगा। वेदों के जप के अभाव और अतिथियों के न आने से घर वीरान होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।